कितने करोड़ का लगभग घोटाला हो कम से कम 50-60 करोड़ से ऊपर है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा पूरा हूं, पुख्ता प्रमाण। इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी रात में रवन्ने कटे हैं वो अवैध कटे हैं। इस घोटाले का मुख्य कारण ये है कि कम से कम 50-60 करोड़ का घोटाला है जी। और घोटाला इस बात का है कि खनिज नियमावली के होते हुए भी विपरीत खनन किया गया। मजदूरों से खनन करने का जो है परमिशन था जी। और जो है इससे ब्लास्टर और फोरमैन ये सब लागू हुए थे जी। लेकिन उन्होंने राम बाबू ने क्या किया कि जो है जेसीबी पोपलैंड से खनन करवाया कि जो कि नियमावली के उपरांत गलत है, खनिज विभाग में गलत है, क्योंकि बनारस से आदेश है, हमारे पास आदेश भी रखा हुआ है। आदेश की कॉपी एक जो है खनिज विभाग खनिज अधिकारी को दी जाती है, उसके बाद डीएम साहब को भी दी जाती है, इसके बाद जो है लीज होल्डर को दी जाती है। और खनिज अधिकारी बोलता है कि आपका जो है इसमें जेसीबी से उपरांत काम नहीं कर सकते, मजदूर से काम कर सकते हैं। खनिज अधिकारी इसमें निरीक्षण करता है, फिर भी निरीक्षण के बाद भी अवैध खनन किया गया। अच्छा, ये जो खनन किया गया इसके सारे लीगल प्रूफ आपके पास हैं या फिर नहीं? पूरे दस्तावेज पूरे नियमावली एक्ट के संविधान के सहित पूरे दस्तावेज मेरे साथ जो है सबूत है। मैंने माननीय न्यायालय कोर्ट में दाखिल भी किया हूँ मैं। मतलब खनन विभाग की जो नियमावली है उन धाराओं का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। पूरी तरह से चित्रकूट में पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। खनन विभाग में खनन होता है, रात में खनन होता है, पूरी रात में खनन रवाना करते हैं, रवाना। हाँ, रात में खनन होता है। इसका प्रारूप भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो रॉयल्टी रात में कटी है, इसका मतलब कि रात में खनन हुआ है। 2-2 मिनट में गाड़ी रॉयल्टी कट रही है, इसका मतलब कि अब 100 मशीन लगाए हुए हैं तभी तो गाड़ी लोडिंग हो रही है। 1 मिनट में गाड़ी जेसीबी नहीं, कोई पोपलैंड गाड़ी लोड नहीं कर सकती। अच्छा, ये घटना न्यायालय के संज्ञान में आया कि नहीं आया? मैंने डाला है जो है माननीय न्यायालय से, और विरुद्ध मैंने के ऊपर FIR भी किया था, लेकिन थाने से नहीं लिखी गई। थाने में दबाव पड़ता है क्या इन लोगों का? बहुत मुझे दबाव पड़ा और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुझे रात में छेका भी गया। मैंने रजिस्ट्री भी एसपी साहब को किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन मुझे जान से मार दिया जाएगा खनिज विभाग में, दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, कहीं न कहीं आपको जान का खतरा है? 100% मुझे जान का खतरा, 100% मुझे जान का खतरा खनन विभाग के लोगों द्वारा। हाँ। अच्छा, क्यों आपके ऊपर जान का खतरा है? क्यों आप थोड़ा स्पष्ट करिए। इसलिए कि इस विभाग में जो मैंने FIR करवाई ना, 100 में 100% खनिज अधिकारी महोदय, 100 में 100% मंटू सिंह इंस्पेक्टर खनिज इंस्पेक्टर, 100 में 100% राम बाबू गर्ग और राम बाबू गर्ग कौन है? राम बाबू गर्ग मेरा चाचा है। प्रेम बाबू पटेल है। अच्छा, वो उनका रोल क्या है इसमें? उनका मुंशी था, राम बाबू गर्ग का मुंशी था, वही रवन्ने का पूरा कार्य करता। अच्छा, खनिज इंस्पेक्टर का नाम क्या है? मंटू सिंह है। मंटू सिंह का क्या रोल है इसमें? मंटू सिंह का ये है कि जब मैं शिकायत करता था तो कम से कम IGRS में 500 IGRS है, और IGRS में आप क्या देता था कि भैंस पड़ावा डाउनलोड हो रहा है, भैंस पड़ावा की MM 11 हो रहा है। आप ये बताइए कि पहाड़ में पत्थर है, पत्थर की जगह भैंस पड़ावा कहाँ पैदा हुए? साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज लाइव चैनल से, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिला चित्रकूट के जिला कोषागार में हुए घोटाले की बात। एक नया घोटाला सामने आया है। उस घोटाले की रकम लगभग 50 करोड़ से कम नहीं है, लगभग 50 करोड़। अब मैं पूछूंगा, हमारे साथ हमारे अधिवक्ता साथी बैठे हुए हैं श्री हरिओम शुक्ला जी, ये बताएंगे कि वो 50 करोड़ के घोटाला के पीछे की राजनीति क्या है, 50 करोड़ के घोटाला के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, 50 करोड़ घोटाला होने के पीछे का कारण क्या है, 50 करोड़ घोटाला में आखिर कौन कौन लोग संलग्न हो सकते हैं और हैं। क्या नाम शुक्ला जी आपका? पांडे जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, और हिंद लाइव चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ जी। इस घोटाले का मुख्य कारण ये है कि कम से कम 50-60 करोड़ का घोटाला है जी। और घोटाला इस बात का है कि खनिज नियमावली के होते हुए भी विपरीत खनन किया गया। अच्छा। बनारस से आदेश है, खनिज अधिकारी को भी आदेश प्राप्त होता है, डीएम साहब को आदेश प्राप्त होता है। घटना कहाँ की है? घटना कहाँ की? ये रौली कल्याणपुर की घटना। थाना कौन सा लगता है? भरतकूप लगता है, जिला चित्रकूट। अब बताइए। जैसे एक लीज था, नाम था राम बाबू गर्ग जी, वो 2 एकड़ की लीज थी जी। लेकिन क्या हुआ था कि परिवहन से जो है मजदूरों से खनन करने का जो है परमिशन था जी। और जो है इससे ब्लास्टर और फोरमैन ये सब लागू हुए थे जी। लेकिन उन्होंने राम बाबू ने क्या किया कि जो है जेसीबी पोपलैंड से खनन करवाया कि जो कि नियमावली के उपरांत गलत है,
खनिज विभाग में गलत है, क्योंकि बनारस से आदेश है, हमारे पास आदेश भी रखा हुआ है। आदेश की कॉपी एक जो है खनिज विभाग खनिज अधिकारी को दी जाती है, उसके बाद डीएम साहब को भी दी जाती है, इसके बाद जो है लीज होल्डर को दी जाती है। और खनिज अधिकारी बोलता है कि आपका जो है इसमें जेसीबी से उपरांत काम नहीं कर सकते, मजदूर से काम कर सकते हैं। खनिज अधिकारी इसमें निरीक्षण करता है, फिर भी निरीक्षण के बाद भी अवैध खनन किया गया और मजदूर से भी खनन एक अच्छा, ये जो खनन किया गया इसके सारे लीगल प्रूफ आपके पास हैं या फिर नहीं? पूरे दस्तावेज पूरे नियमावली एक्ट के संविधान के सहित पूरे दस्तावेज मेरे साथ जो है सबूत है। मैंने न्यायालय कोर्ट में दाखिल भी किया हूँ मैं। मतलब खनन विभाग की जो नियमावली है उन धाराओं का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। पूरी तरह से चित्रकूट में पूरी तरह से उल्लंघन किया गया खनन विभाग में शाम 5 बजे से बनारस से आदेश है श्रम विभाग से कि शाम 5 बजे से जो है खनन नहीं कर सकते पूर्ण तरह से बंद रखे। यदि गाड़ी लोड भी हो गई है, आधी गाड़ी लोड भी होगी, उसमें पन्नी मतलब ढक दीजिए, लेकिन खदान के बाहर माल नहीं जाएगा। फिर भी रात में खनन होता है, फिर भी रात में खनन रवाना करते हैं। रवाना, हाँ, रात में खनन होता है। इसका प्रारूप भी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि रॉयल्टी रात में कटी है इसका मतलब कि रात में खनन हुआ है। यदि रॉयल्टी नहीं कटी इसका मतलब कि दिन में खनन हुआ है। तो जो रात में रॉयल्टी कटी है इसका मतलब कि रात में खनन हुआ है। तो कहीं न कहीं जो रवाना कटे हुए हैं वो नियम के विरुद्ध कटे हुए हैं, फिर नियमावली के आधार पर ही कटे हुए जो रवाना करते हैं। नियमावली में यह है कि आप दिन में कार्य करिए और रात में कार्य मत करिए। अच्छा, दिन में भी लिमिट से कार्य होते हैं कि नहीं होता? लिमिट कार्य होती है। लिमिट होता है। नहीं, दिन में लिमिट में कार्य होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये बताइए कि भरतकूप के अंतर्गत जो आता है खनन विभाग या खनन का जो स्थान आता है, तो दिन में लिमिट में रवाना करते थे कि या अनलिमिट करते थे? अनलिमिट इसीलिए करते हैं। मैं दिन का भी मैं खंडन कर रहा हूँ कि यदि मतलब मशीनरी से भी कार्य है तो आप उस गाड़ी को जो है रॉयल्टी कट रही है, आप 2-2 मिनट में गाड़ी रॉयल्टी कट रही है, इसका मतलब कि आप 100 मशीन लगाए हुए हैं तभी तो गाड़ी लोडिंग हो रही है। 1 मिनट में गाड़ी जेसीबी नहीं, कोई पॉपलैंड गाड़ी लोड नहीं कर सकती। देखिए, लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जिला चित्रकूट के थाना भरतकूप के अंतर्गत खनन विभागों द्वारा या माफियाओं द्वारा किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाए। कितने करोड़ का घोटाला हो चुका? कम से कम 50-60 करोड़ से ऊपर है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं, पूरा पुख्ता प्रमाण। इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी रात में रवन्ने कटे हैं अवैध कटे हैं, उनका पैसा जो करोड़ों। घटना कब की है? ये 2019, 21, 22। अच्छा, ये घटना न्यायालय के संज्ञान में आया कि नहीं आया? मैंने डाला है जो है माननीय न्यायालय से, और विरुद्ध मैंने के ऊपर FIR भी किया था, लेकिन थाने से नहीं लिखी गई। थाने में दबाव पड़ता है क्या इन लोगों का? बहुत मुझे दबाव पड़ा और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुझे रात में छेका भी गया। मैंने रजिस्ट्री भी SP साहब को किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन मुझे जान से मार दिया जाएगा खनिज विभाग में, दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, कहीं न कहीं आपको जान का खतरा है? 100% मुझे जान का खतरा, 100% मुझे जान का खतरा खनन विभाग के लोगों द्वारा। हाँ। अच्छा, क्यों आपके ऊपर जान का खतरा है? क्यों आप थोड़ा स्पष्ट करिए। इसलिए कि इस विभाग में जो मैंने FIR करवाई ना, 100 में 100% खनिज अधिकारी महोदय, 100 में 100% मंटू सिंह इंस्पेक्टर खनिज इंस्पेक्टर, 100 में 100% रामबाबू गर्ग और रामबाबू गर्ग कौन है? रामबाबू गर्ग मेरा चाचा है। प्रेम बाबू पटेल है। अच्छा, वो उनका रोल क्या है इसमें? उनका मुंशी था, रामबाबू गर्ग का मुंशी था, वही रवन्ने का पूरा कार्य करता। अच्छा, खनिज इंस्पेक्टर का नाम क्या है? मंटू सिंह है। मंटू सिंह का क्या रोल है इसमें? मंटू सिंह का ये है कि जब मैं शिकायत करता था तो कम से कम IGRS में 500 IGRS है, और IGRS में आप क्या देता था कि भैंस पड़ावा डाउनलोड हो रहा है, भैंस पड़ावा की MM 11 हो रहा है। आप ये बताइए कि पहाड़ में पत्थर है, पत्थर की जगह भैंस पड़ावा कहाँ पैदा होंगे? कहीं न कहीं चित्रकूट जिले में नए जो जिलाधिकारी महोदय पुलकित गर्ग जी आए हुए हैं, पुलकित गर्ग है ना? जी। पुलकित गर्ग जी जो आए हुए हैं, उनको खनन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार या अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ साथ इस मामले को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। लोगों के हित में, समाज के हित में, खनन के हित में, व्यवसाय के हित में, और कहीं न कहीं जिला कोषागार के हित में या जिला पूर्ति के हित में। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। मैं तो जो है जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस संबंध में और स्वतः जा करके वहीं निरीक्षण करे। पुलकित महोदय जी से मैं एक निवेदन करूंगा, एक प्रेम इंटरप्राइजेज भंडारण हुआ है जो मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा हुआ है, उसमें क्या कागजी कार्रवाई हुई?
कागजी कार्रवाई से जो है भंडारण तो बन गया, लेकिन 1 किलो का पत्थर नहीं गया, ना वहाँ पे धर्म कांटा बना, ना वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे। कहाँ है ये प्राइजेज, कहाँ है ये? फाटापुरा में है। फाटापुरा कहाँ है? ये फाटापुरा रसीना और भरतकुप थाना लगता है। लेकिन सौभाग्य की बात ये है कि कई करोड़ों के रवाने बिक गए, कई करोड़ों के रवाने बिक गए, ये मैं सच सहित कह रहा हूँ, कई करोड़ों के रवाने बिक गए, लेकिन उस भंडारण में 1 किलो पत्थर नहीं गए। खनिज अधिकारी महोदय को 15 दिन में जाना चाहिए, निरीक्षण करके फाइल में लगाना चाहिए, वो भी नहीं गए, खनिज इंस्पेक्टर भी नहीं गए, कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे स्तंभ होना चाहिए, नाम सूचना होना चाहिए, धर्म कांटा होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, लेबर का मजदूर का स्पष्टीकरण होना चाहिए, कितना काम हुआ, कोई प्रारूप नहीं। इसलिए प्रारूप नहीं है तो वो 1 किलो पत्थर नहीं गया, इसलिए रोड में फर्जी रवन्ने दौड़ गए, मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, फर्जी FIR केस कर दिया मेरे ऊपर। लेकिन मैं पुलिस का धन्यवाद करता हूँ, चित्रकूट पुलिस का, कि जो जांच करके FIR लगाई, 1 साल में विवेचना लगी, फिर पुनः विवेचना में आ गई, जब हम किए नहीं, हमसे कोई मतलब ही नहीं, भाईचारा से हमने काम कर दिया। पूरा घोटाला प्रेम बाबू और राम बाबू गर्ग खनिज अधिकारी की मिली भगत से हुआ है। खनिज अधिकारी जो मंटू सिंह है, वर्तमान में कहाँ पर तैनात, कुछ जानकारी है आपको? ये जो है सोनेपुर में जो है खनिज इंस्पेक्टर है। तो क्या लगता है कि वहां पर भी धांधलेगर्दी करते हो? यहाँ से धांधलेगर्दी करके चले गए तो वहां पर भी धांधलेगर्दी करते? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मंटू सिंह जब धंधा बन गया, मंटू सिंह जब से आए हैं, मंटू सिंह खनिज इंस्पेक्टर, हाँ, मंटू सिंह जब से आए हैं तब से अवैध खनन इतना हुआ है कि रात भर खदान चल रही है, और इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए, क्योंकि मंटू सिंह ज्यादा 70-80 हजार इनका वेतन होगा, लेकिन करोड़ों की बिल्डिंग में रहते हैं, करोड़ों की बिल्डिंग में रहते हैं, नौकर रखते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बताइए इतनी हाई स्पीड नौकरी कहाँ है, कितना पैसा आ रहा है, इनकी कोई जांच ही नहीं है। देखिए, हमारा चित्रकूट जिला या चित्रकूट जिले में रहने वाले विभागीय लापरवाह अधिकारियों, बार बार मुझे लापरवाह अधिकारियों इसलिए कहना पड़ता है कि इन लापरवाह अधिकारियों के कारण ही हमारे चित्रकूट जिले में इतने बड़े बड़े घोटाला हो जाते हैं। अब ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन ना जाने कौन से लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कौन से नेताओं का दबाव आ जाता है, कौन से माफियाओं का दबाव आ जाता है कि करोड़ों का घोटाला ये शौक से करा देते हैं, करोड़ों का घोटाला करा देते हैं। कहीं ना कहीं देखे इन लोगों, इन भैया के ऊपर हमारे अधिवक्ता साथी हैं, हम भी विधि के छात्र हैं और ये भी विधि के छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ। क्या लगता है आपको? इसमें जो है मुझे राम बाबू और खनिज इंस्पेक्टर खनिज अधिकारी, हाँ, और मैं शाम 8 बजे में खेत से वापस आ रहा था, तो मुझे रोक करके, और मतलब अंधेरा हुआ था, तो उसमें बोले कि आप उसमें FIR वापस कर लो, ये तुमको जान से मार देंगे, उसमें मंटू साहब का और जो है नाम कटवा दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं, कटवा देंगे। हमने उस बोला कि ठीक है कटवा देंगे, मैंने कटवा देना नहीं, मार देंगे। और मोबाइल था, लेकिन नीचे पर था, अंधेरा था, जैसे मैं निकालता मुझे मार देते, लेकिन अंधेरा था, मैंने उनकी गाड़ी देख नहीं पाया, गाड़ी दूर थी। मैंने रजिस्ट्री भी किया है SP साहब को, और माननीय न्यायालय से भी अनुरोध किया है कि मुझे जान से खतरा है, 100% मुझे जान से मार देंगे। कहीं न कहीं यदि सक्षम अधिकारीगण, जिले के लापरवाह अधिकारीगण अपनी आदत को सुधारते नहीं हैं, तो कहीं न कहीं इनके ऊपर बड़ी घटना हो सकती है, लोग इनको जान के ऊपर हमला कर सकते हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है। कहीं न कहीं आपने सुना होगा कि हिंदी फिल्मों में एक गाना था, अंगना पे बाबू दुआरे पे माँ, कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ। कहने का तात्पर्य है कि आगे भ्रष्टाचारी, पीछे भ्रष्टाचारी, दाएं भ्रष्टाचारी, बाएं भ्रष्टाचारी, ऊपर बैठे आला कमान अधिकारी भ्रष्टाचारी, नीचे बैठे हुए मुंशीगण भ्रष्टाचारी। तो एक आम आदमी शिकायत करे तो करे कहां, शिकायत बताए तो बताए कहां, तहरीर दे तो दे कहां, न्याय की अपेक्षा करे तो करे कहां। कहीं न कहीं न्याय के अभाव में एक आम आदमी जब खनन माफियाओं के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग करता है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, तो हमारे चित्रकूट जिले के लापरवाह अधिकारियों के ऊपर बेशर्मी से हम लोगों को देखना पड़ता है कि बार बार कहने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का खनन माफियाओं के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाता। एक बार और मैं निवेदन करूंगा,
एक ही रात में 7,000 घन मीटर रवाना कट गए जी। 7,000 किस तारीख की बात है ये डेट तो मुझे मालूम नहीं, मतलब भूल गया हूँ। एक रात में 7,000 घन मीटर कट गए, वो भी रात में, एक एक सेकंड में। उस समय फोरमैन का लाइसेंस भी जो है खत्म था, फिर भी रवन्ने कट गए। और 7,000 घन मीटर का मतलब है कि यदि मैं औसत लगाऊं तो कम से कम 50,000 मजदूर, कम से कम। यदि मजदूर से काम हुआ तो 50,000 मजदूर का आप विवरण दे दीजिए। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि जितनी बातें आप बोल गए, इन सब बातों में आपके पास लिखित रूप में दस्तावेजी प्रमाण है या फिर नहीं है? मेरे पास लिखित दस्तावेज, एक्ट, नियमावली सब है। मेरे द्वारा लिखित नहीं है, पूरे शासनादेश जो है गच्चे अधिकारी के दिए हुए जो है प्रारूप है मेरे पास। कहीं न कहीं जो अधिकारी ईमानदार होता है, कुछ जगहों पर ईमानदारी से कलम तो चला देते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कहीं न कहीं वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जगहों पर जैसे चित्रकूट पुलिस ने आपकी सहायता किया, हाँ, उनका मैं बहुत धन्यवाद। जान माल का खतरा था, उन्होंने बचाया। बिल्कुल बचाया। बहुत से ऐसे अधिकारी थे, बहुत से न्यायिक कार्य में रहने वाले लोग, कार्यरत रहने वाले लोग आपके साथ न्याय किए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे निकम्मे लोग हैं जो आपके ऊपर जानलेवा हमले को भी संज्ञान में नहीं लेते हैं। जी जी। आप खनन विभाग के खिलाफ कार्रवाई कराते हैं जी। वो कार्रवाई पर भी वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी। क्या लगता है आपने जो आज बयान दिया किसी के दबाव में दे रहे हैं? किसी के दबाव में नहीं, होशो हवास में दे रहे हैं। जी जी। क्या आपको लगता है कि ये बयान देने के बाद जब आपकी खबर चलेगी तो वास्तविक रूप से आपने जो बताया वो सत्य है? सत्य है, 100 में सारे प्रमाण आपके पास मौजूद हैं? मौजूद है। आप वर्तमान जिलाधिकारी जो अभी आए हुए हैं, नए जिलाधिकारी श्रीमान पुलकित गर्ग जी, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं ये बताइए। मैं पुलकित गर्ग जी से, जिलाधिकारी महोदय जी से न्याय की अपेक्षा करता हूं और मुझे 100 में 100% विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि कोषागार घोटाले में जांच हो रही है, सब लोग पकड़े जा रहे हैं। इसलिए मुझे जो है पुलकित गर्ग में 100% विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। और खनिज अधिकारी मंटू सिंह, प्रेम बाबू, राम बाबू जेल के सलाखों पे बहुत जल्द होंगे और मेरी जान की सुरक्षा भी की जाएगी। कहीं न कहीं जान को खतरा है? 100% मेरी जान को खतरा है। अच्छा, अभी भी वहां पर खनन चालू है या फिर बंद हो गया? बंद है, बंद है। अब बंद है? अब बंद है। लेकिन कहीं न उसमें लीपा पोती हो रही जो जांच चालू थी उनके ऊपर। पूरे 100%। और एक और बात बता रहा हूँ, अभी भी यदि चला जाए, सॉरी, यदि अभी भी जिलाधिकारी महोदय जी एक गाटा संख्या 2145 में चले जाएं तो खदान एकदम सपाट है, खंड नहीं है, क्योंकि बिना खंड के खदान जो है खनन हो ही नहीं सकता। जी 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 जी। फिर भी वही उसी तरह है। अभी मैं निवेदन करूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि खदान की जांच की जाए, एक भी खंड नहीं है उसमें, बिना खंड करते हुए खनन नहीं हो सकता, अवैध है। कहीं न कहीं साथियों आपने देखा होगा, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। कहने का तात्पर्य है हमारे शुक्ला जी को यदि मौका मिला, किसी अधिकारी ने कहा कि आइए हमारे साथ चलिए जांच करवाइए, तो ये अवश्य दिखाएंगे कि हम लोग न्याय के प्रति कितना आश्रित रहते हैं। और भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए यदि मौका मिला तो जरूर ये भ्रष्टाचार दिखाने का काम करेंगे। एक बार और अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरिओम शुक्ला उर्फ पिंटू है, मैं निवासी रौली कल्याणपुर का हूँ और मैं वर्तमान में किस काम में कार्यरत हैं? मैं वकालत करता हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरा फाइनल ईयर है जी। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे सीनियर एडवोकेट राकेश प्रकाश शुक्ला जी हैं, जो बीमा कंपनी के अधिवक्ता हैं बड़े, और मेरा चैम्बर नंबर 86 है। जी। साथियों आपने देखा होगा कि लगातार ऐसे ही चित्रकूट घोटाले के बाद एक नया घोटाला सामने आया है 50 करोड़ का। कितने का होगा? लगभग 50 करोड़ से ऊपर होगा। 50 करोड़ का लगभग, ये मान लीजिए 50 करोड़ से ऊपर का है। अब देखना ये होगा कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय पुलकित गर्ग जी आए हैं, वो लीपापोती कर रहे हैं इसमें या फिर न्यायिक दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।